मेरा ये मानना है कि जो हिंदुस्तानी फिल्म ऑडियंस है उन्हें कहानी बहुत पसंद है जब वो फिल्म में जाते हैं। ओके सर, अगर मैं आपकी बात करूँ रॉक से लेकर भाग मिल्खा भाग से लेकर या दिल धड़क निकलो, आपके किरदारों पे अगर निगाह डाली जाए तो सब कहीं ना कहीं इंटेंस इमोशनल किरदार रहे हैं, चाहे वो भाग मिल्खा भाग का हो या क्या ये खास एक जॉनर आपको बहुत अट्रैक्ट करता है और या आप बहुत ज़्यादा इसमें अपने आप को जाहिर कर पाते हैं? कुछ हद तक जो आप कह रहे हैं सही है, क्योंकि जो ड्रामा है वो जॉनर मुझे शायद एज अ व्यूअर ऑल्सो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। तो जो चीज़ें आपको पसंद है वो आपके चॉइसेस में भी रिफ्लेक्ट करेंगी, तो कुछ हद तक ये सही बात है। लेकिन मुझे थोड़ा कुछ हद तक जो एक हंसी मजाक की भी फिल्में होती हैं, जैसे ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा थी, उसमें कुछ अलग करने का एक मौका मिला था। कुछ हद तक दिल धड़कने दो में मिला, कुछ हद तक तो ऐसी होती है। ऐसी भी फिल्में, शादी के साइड इफ़ेक्ट्स में कुछ कॉमेडी करने का मौका मिला, तो ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उस जर्नी में एक ऐसा मोड़ आना चाहिए या कुछ एक ऐसा लेयर होना चाहिए जो एक सीरियस, एक ड्रामेटिक लेयर भी हो साथ में, वरना मुझे लगता है कि कहीं बहुत हल्की हल्की सी बातें हो जाती हैं लाइफ में। तो वो एक है शायद जो आपने नोटिस किया है परफॉर्मेंसेज में कि ड्रामा की ओर जो एक लगाव है और एक खिंचाव है वो है शायद। ओके, उसके अलावा दूसरा सवाल आपसे, कई बार एक आर्टिस्ट खुद भी बहुत कुछ कहना चाहता है फिल्म के बारे में, जैसे आपने जिक्र किया कि लोग कुछ ढंग का पूछे तो कहेंगे आपको कुछ कहना है ऑडियंस से, कुछ कहना है? नहीं, मैंने नहीं कहा लोग कुछ ढंग का पूछे, मैंने कहा लोग कुछ अलग अलग पूछे। ढंग का अलग होता है और अलग का ढंग होता है। आप दोनों कुछ कहना चाहें और कोई ऐसा सीन जब आप थिएटर से निकलते हैं ना ऑडियंस जी, तो आपके जहन में रहता है यार वो सीन वो सीन में मजा आता है, वो सीन आपके कुछ ऐसा मोमेंट? नहीं, अभी वो सीन वो तो ऑडियंस डिसाइड करेगी कि क्या सीन, क्योंकि हर इंसान का एक अलग फेवरेट सीन हो जाता है फिल्म में, तो ऐसा है। लेकिन एक सीन है जो किचन में हम शूट कर रहे थे, जो एक रिकन्सिलिएशन का एक सीन है। वो सीन आई थिंक हमने कुछ 4 या 5 दिन इट टुक अस टू शूट दैट सीन, क्योंकि बहुत सारा अलग दूसरा भी काम था उस घर में, और जब भी उस सीन का वक्त आता था तो सेटअप तैयार हो जाता था लेकिन फिर वक्त खत्म हो जाता था, ऐसा कुछ था। तो बहुत बार हम एक इमोशनल मोमेंट पर आए थे कि आज हमारा मिलाप होकर ही रहेगा अदिति, और कहते सर आज पैकअप हो गया, आपका मिलाप परसों होगा। ठीक है, फिर परसों फिर से पूछा आज तो मतलब आज रोमांस होकर ही रहेगा। एक बोला सर आज अनफॉर्चुनेटली वो कुछ दूसरा करना पड़ेगा आज पहले, तो ठीक है। ऐसे ही कुछ कैरिड फॉरवर्ड होता रहा हमारा मिलाप। तो वो एक, जब मैं फाइनली देखता हूँ उस सीन को, तो मुझे हमेशा वो दिन याद आते हैं जब वी वर ऑलमोस्ट रीयूनाइटेड बट अनफॉर्चुनेटली नॉट। I'm thinking. अच्छा, why don't you go first? Why should people want to come and watch Wazir? Why they come and be a part of Wazir? Because मैं एक ऑडियंस के तौर से देख रही हूँ कि ये एक कोलैबोरेशन है ऑफ सम अमेजिंग पीपल, और हर इंसान को चुना गया है फॉर देयर यूनिकनेस। It's not कि he's a good director so I'll just take him. No, Bijoy is there because he's a good director but he's also a very visual director, technically amazing. तो एक vision उनका अलग सा है। Vidhu Vinod Chopra is he's written it with Abhijat Joshi. Farhan Akhtar हैं who is, we all know, incredible and so amazing at what he does. Mr. Bachchan हैं who we all look up to. Everybody in this film who has come together is there for a reason and has put all their heart and souls into making this film. And I feel it's a really nice combination of everything. Like Farhan said, ये एक thriller mystery है, इसमें pace है, but इसमें जो drama और emotion है वो बहुत strong है, तो वो आपको it keeps you hooked to the film. And I think everybody wants to be touched. Every audience member wants to take a story home with them in their hearts. And I think and I hope that they will feel this about Wazir. देखिए, मेरा ये मानना है कि जो हिंदुस्तानी फिल्म ऑडियंस है उन्हें कहानी बहुत पसंद है। जब वो फिल्म में जाते हैं तो वो चाहते हैं कि एक अच्छी कहानी उन्हें दिखाई जाए। तो ये बिल्कुल एक कोशिश रही है हमारी तरफ से कि एक अच्छी कहानी हम बनाएं, एक ऐसी कहानी बनाएं जो, जैसे इन्होंने अभी भी कहा, कि आपके दिल को छुए, आपको थोड़ा एक्साइट भी करे, क्योंकि जो थ्रिल है इसमें, तो ये सारी चीज़ें हैं। एक होलसम फिल्म है, तो बस यही उम्मीद करेंगे कि लोग जाएं और जिस तरह की फिल्मों पे हम बड़े हुए हैं, जो कहते हैं होलसम मेन स्ट्रीम एंटरटेनमेंट, जाकर देखें, एंजॉय योरसेल्व्स, गो विद योर फैमिली। Okay, the last word. With all due respect, doing Wazir
इज अ रिस्क और अ चैलेंज? नो, इट्स अ सेलिब्रेशन ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ मूवीज. आई डोंट सी इट. हर फिल्म में रिस्क है, हर फिल्म में चैलेंज है. वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वजीर में है. तो हर चीज़ में कोई ना कोई कुछ ना कुछ दाव पे लगा ही रहा है. तो वो तो अलग बात है. लेकिन जिस वजह से हम इस फिल्म को बना रहे हैं वो इस वजह से है क्योंकि ये जो कहानी है ये बहुत ज़रूरी थी कि इस कहानी को हम दुनिया के साथ शेयर करें. क्योंकि इतनी एक अच्छी कहानी लिखी है उन्होंने कि पिछले कुछ 8-10 साल से मतलब वो सोच रहे थे कि बनाए ना बनाए. तो मुझे बहुत थैंक यू वेरी मच विदू, थैंक यू वेरी मच अभिजात फॉर गोइंग अहेड एंड मेकिंग दिस फिल्म एंड फॉर मेकिंग अस पार्ट ऑफ इट. Yeah. एंड आई होप द ऑडियंस विल एंजॉय इट एज मच एज वी हैव मेकिंग द फिल्म. थैंक यू सो मच. थैंक यू.